वेलकम बैक स्टूडेंट। लास्ट वीडियो में हम लोग बात किए थे कि एम्ब्रियोजेनेसिस डाइकॉट में कैसे होता है। उसी में लास्ट पॉइंट ये होगा कि अगर हम एक डाइकॉट सीट का स्ट्रक्चर बनाने की कोशिश करें तो डाइकॉट सीट कुछ इस तरीके से दिखाई देगी। ये जो दो इस तरीके के स्ट्रक्चर हैं ये उसके कॉटिलेडॉन्स हैं। इस कॉटिलेडॉन्स के बीच में जो डिवीजन है उसको हम कहते हैं कॉटिलिडनरी नोड। कॉटिलिडनरी नोड ऊपर इस तरीके से, नीचे इस तरीके से। ऊपर हो जाता है प्लेन्यूल, नीचे हो जाता है रेडिसल। रेडिसल और कॉटिलिडनरी नोड के बीच में जो आप देख रहे हैं उसको हम लोग कहते हैं हाइपोकॉटिल, यानी ये पोर्शन जो है इसको हम कहेंगे हाइपोकॉटिल। और प्लीम्यूल और कॉटिलिडनरी नोड के बीच का जो पोजीशन होता है इसको हम लोग नाम देते हैं इपीकॉटिल। तो एग्जाम में अगर हमें डाइकॉट सीट बनाने का एक स्ट्रक्चर आ जाएगा तो हम एकदम इस तरीके से बनाएंगे। अब हम लोग बात करने वाले हैं कि किस तरीके से एम्ब्रियोजेनेसिस होता है इन द केस ऑफ मोनोकॉट। डेवलपमेंट इन मोनोकॉट। जाइगोट यहां पर भी है, पर यहां पर जब माइटोसिस होगा तो यहां ध्यान देने की बात है कि पहले एक से दो सेल होगा, लेकिन दोनों में से फिर एक कोई सेल होगी जो माइटोसिस फिर से कर जाएगी, एक सेल नहीं करेगी। यानी टोटल कितनी सेल बनी? 3 सेल। यानी पहले क्या हुआ होगा, एक से दो सेल बनी होगी और ये वाली सेल फिर से डिवीजन कर गई तो टोटल कितनी सेल हो गई? 3 सेल। तो इन द केस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ मोनोकॉट माइटोसिस के दौरान 3 सेल बनती है और इन डाइकॉट जो हम लोग पढ़े थे वहां 2 सेल बनी थी, एक बेसल सेल थी, एक टर्मिनल सेल। यहां पर भी कुछ ऐसा होगा कि बेसल सेल तो वैसे ही है और टर्मिनल भी वैसे ही है। ये जो बीच वाली इसको हम मिडिल सेल कहते हैं। बेसल सेल एज इट इज, ये हमारी बेसल सेल होगी। मिडिल cells responsible for the formation of embryo and terminal cell responsible for the formation of cotyledons। ये cotyledons बना देंगे, ये embryo बना देंगे। प्रोसेस वैसे ही होगा जैसे हम डाइकॉट में पढ़ते हुए आए थे। ये आगे की ओर बढ़ेगा और लास्ट में जो स्ट्रक्चर बनेगा वो कुछ ऐसा बन जाएगा। ये आपका बेसल सेल्स हो गया, ये आपका एम्ब्रियो का मेन पार्ट हो गया जो कि मिडिल सेल्स का बना है, ये हो गया आपका cotyledons। कॉटिलेडॉन्स को हम स्क्यूटेलम भी कह सकते हैं। मोनोकॉट के केस में ऊपर सेलोप्टाइल होता है, नीचे कॉर्डाइजा होता है। इस पार्ट को हम हाइपोकॉटिल कहते हैं, यहाँ पर होता है इपीकॉटिल। और एम्ब्रियो को अलग और कॉटिलेडॉन्स को अलग करने का जो नोड है उसको हम कॉटिलिडनरी नोड कहते हैं। तो अगर एग्जाम में हमें मोनोकॉट सीट का स्ट्रक्चर पूछेगा तो हम कुछ इस तरीके से बनाएंगे। तो दिस इज ऑल अबाउट द डेवलपमेंट इन द केस ऑफ मोनोकॉट। मोनोकॉट के केस में इसी तरीके से क्या होता है, डेवलपमेंट होता है। थैंक यू।